जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। 1970s के अंदर जब हमारे पास स्टैगफ्लेशन का इशू आ गया और हमारा जो फिलिप्स कर्व था वो शॉर्ट रन के अंदर भी एक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का पॉजिटिव रिलेशन शो करने लग गया, और सप्लाई शॉक की वजह से, ऑयल प्राइस शॉक की वजह से हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी कम हो गई अपने नेचुरल रेट की वजह से। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो थी ये एक्सप्लेनेशन दी कि चूंकि केनेजियन मॉडल की माइक्रो फाउंडेशन नहीं है, इस वजह से ये वाला इशू आया, क्योंकि ये डाटा बेस्ड जो है मॉडल्स प्रपोज करते हैं, लेकिन उनकी जो माइक्रो फाउंडेशन है यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इंडिविजुअल एजेंट्स की, वो इनकॉपरेटेड नहीं है। और न्यू क्लासिकल का वही रैशनल एक्सपेक्टेशन का जो अजम्पशन था कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और मार्केट जो है क्लियर होती है, प्राइसेस वेजेस फ्लेक्सिबल है, ये अजम्पशंस उन्होंने मेंटेन रखे। और उनका यही क्रिटिसिज्म रहा कि माइक्रो फाउंडेशन जो है इन मॉडल्स की डेवलप करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने केनेजियन के ऑपोजिशन में जो थी पॉलिसी इरेलेवेंस प्रोपोजिशन को जो था सजेस्ट किया, जो कि सार्जेंट एंड वेल्स ने 1975 में उन्होंने ये स्टेट किया कि जो एंटीसिपेटेड मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी चेंजेस हैं वो हमारी रियल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इम्पैक्ट नहीं करते अगर लोग जो है रैशनल एक्सपेक्टेशन को जो है यूज़ करते हैं। Only unanticipated changes can have short-term effects, which are temporary as expectation adjust। तो जो अनएक्सपेक्टेड कोई पॉलिसी चेंज आएगा उसकी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए जो है आउटपुट वो तब्दील हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, लेकिन जो ही एक्सपेक्टेशंस लोग अपनी एडजस्ट करेंगे वो दोबारा से अपने नेचुरल लेवल की तरफ चली जाएगी। और ये जो चेंजेस हैं ये उतने नहीं बड़े होते आउटपुट या अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जितने केन्जियन प्रपोज करते हैं, वेजेस और प्राइस को रिजिड अज्यूम करके। तो यहाँ पे हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर हम पॉइंट ए के ऊपर हैं और कोई एग्रीगेट डिमांड जो है शिफ्ट हो जाती है मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी की, ये अनएंटिसिपेटेड चेंज है, लोगों को इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो पॉइंट बी के ऊपर आप आ जाएंगे शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी एक्सपेक्टेशन ठीक करेंगे और आप दोबारा लॉन्ग रन जो इक्विलिब्रियम है पॉइंट सी के ऊपर चले जाएंगे, और नॉमिनल वेरिएबल, सिर्फ नॉमिनल जो प्राइसेस हैं उन्हीं को कॉज करेंगे और जो रियल आउटपुट है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी। तो शॉर्ट रन का इफेक्ट ये इन्होंने तस्लीम किया, लेकिन सिर्फ वही जो अनएंटिसिपेटेड हो। और अगर कोई एंटिसिपेटेड चेंज आता है तो फिर आप डायरेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ जाएंगे, पॉइंट बी फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा इफ़ जो पॉलिसी चेंज है इट इज़ एंटिसिपेटेड बाय द पीपल या इकोनॉमिक एजेंट्स। दूसरी जो मिस इन्फॉर्मेशन थ्योरी है ये लुकास ने पेश की कि जो शॉर्ट रन के अंदर जो हमारी फर्म्स हैं या जो वहाँ पे लेबर सप्लाई है, दे मिस इंटरप्रेट प्राइस चेंजेस, यानी फर्म जो है वो प्राइस चेंजेस को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। जनरल प्राइस लेवल के बढ़ने को वो अपनी प्राइस जो है प्रोडक्ट की बढ़ने का अस्यूम करके उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। वेज का जो इंक्रीज है, अगर जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया है तो उसको अगर एजेंट्स शॉर्ट रन के अंदर एज ए रियल वेज अज्यूम करेंगे तो लेबर सप्लाई भी बढ़ जाती है, जिससे ये पॉसिबिलिटी आ जाती है कि शॉर्ट रन के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन की एरर की वजह से फर्म्स जो है अपनी सप्लाई बढ़ा सकती हैं, लेबर सप्लाई भी बढ़ सकती है, तो शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़ सकती है ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो ही एक्सपेक्टेशंस जो प्राइसेस या वेजेस के हवाले से करेक्ट होती हैं तो फिर जो है हमारा सप्लाई जो है दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और सिर्फ जो है नॉमिनल चेंज ही आता है और रियल जो वेरिएबल है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।